सर बेल एक तरीके से हमारा राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिएशन है ना सर, कोर्ट का मर्जी है कि हमको दे ना दे, वो कोर्ट का सर कौन डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट डिस्क्रिशनरी का। पावर है सर। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब कोर्ट बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करती है? चाहे हम हाई कोर्ट के बारे में बात करें क्योंकि आप वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ठीक है। सर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जब बेल अपनी बेल आर्गूमेंट कोर्ट सुनती है तो जिसको कोर्ट कंसीडर करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर केस के जो है अपने अलग फैक्ट होते हैं। सर 302 में ये देखा जाता है आपका रोल क्या है, बिल्कुल सर। जो डिसीज है वो हम्म, किस चीज़ से मरा है, हम्म, डेथ कैसे हुई उसकी, हम्म, अगर उसको इंजरी है, हम्म, गन शॉट इंजरी है, हम्म, तो क्या आपके हाथ में उस समय जो है वो असलहा था, वेपन था सर। क्या उसने चाकू से उसकी डेथ हुई है, तो क्या आपके हाथ में चाकू था। हम्म, तो ये डिपेंड करती है, अगर आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं है, हम्म, उसकी उसका डेथ हो जाता है, हम्म, जिससे जिससे उसकी डेथ होती है, तो आपके लिए बेल के चांसेस बनते हैं। क्योंकि सर हमारी प्लानिंग नहीं थी, मतलब मोटिव नहीं था हमारा, हम हम्म, एग्रेसिव नहीं थे, हम्म, हमारा किसी और ने हम्म, फॉल्स रिकवरी हो गई मुझसे, हमारा है वो गोली से, डिसीज की डेथ गोली से हो जाती है, और मेरे पास रिकवरी चाकू की होती है। कई सारी घटनाओं में ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों का मेडिकल बहुत मायने रखता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट उससे ज़्यादा मायने रखता है, अच्छा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी सर बहुत मायने रखता है। साइड प्लान, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को आप देख करके जब आप करते हैं तो एक बेटर आउटपुट मिलता है, तो बेल इसलिए होता है। मतलब अगर केस का फैक्ट की हमको जानकारी होनी भी चाहिए और साथ ही साथ डीप डीप जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसकी जो है रिप्लाई ठीक से कोर्ट के सामने कर कर पाएंगे। पाएँ। कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अगर हम उसका कुछ भी, सही हाँ, अगर सही हम जवाब नहीं देंगे तो फिर फेल होना हाँ, मुश्किल। हीनियस ऑफेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि और बाकी सर जैसे अगर हमारी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो क्या कोर्ट इसको भी कंसीडर करती है बेल के अगर समय? आपका रिपीटेड क्रिमिनल हिस्ट्री है सर, तो कोर्ट इसको जो है बाखूबी कंसीडर करेगी। अच्छा। अगर ज़्यादातर पुलिस केस है आपके ऊपर, हाँ, जैसे एमबीपीएस का हाँ, मोस्टली होता है, गैंगस्टर होता है, सर, नायक होता गुड है, लक सर। तो इन सब चीज़ों को पुलिस एक बार इग्नोर भी कर देती है, वो कोर्ट कोर्ट इग्नोर हाँ, इग्नोर भी कर देती है, चूँकि जो है पुलिस जो है आपके खिलाफ प्रेजुडिस हो चुकी है, हुँ, आपके खिलाफ कोई बड़े लोग लगे होंगे, हुँ, या पॉलिटिकल प्रेशर आप में जो है पॉलिटिकल प्रेशर में, तो ऐसे होता है इसमें। मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री भी मैटर करती है सर, कोर्ट अगर बेल एप्लीकेशन अगर कंसीडर रिपीटेड ऑफेंस है सर। तो बहुत बड़ा रोल होगा आपका, जो है अब आपको बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर जैसे हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन हमारे ऊपर लगा है और हम उसी और में एक बेल ले दूसरे, रहे हाँ, हैं। उसी में बेल ले रहे हैं, और इससे पहले भी आपके ऊपर जो है दो तीन चार केसेस में आप बेल आउट हैं इनियस ऑफेंसेस में, हम्म, तो बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये था। सर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस भी कंसीडर की जाती है सर, जैसे बिल्कुल अगर मतलब जैसे जैसे हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन है तो कोर्ट उसको भी कंसीडर करती है। बिल्कुल कंसिडर करेगी उसको। कोर्ट को इस समय जो है पूरी तरह से मेरिट पे आप जाना चाहिए, चार्जशीट के बेसिस पे, कि आपके द्वारा ऑफेंस किया गया है कि नहीं किया गया है। अब ये आपका जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल हम्म, इन्फॉर्मेंट का स्टेटमेंट और एफआईआर, इन सब चीज़ों से को देखने के बाद जो है कोर्ट अगर कन्विंस होती है तो ठीक इसका मतलब अगर ग्रीवियस एलिगेशन हमारे अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस का लगा है सर तो हमको कोर्ट को सारी बातें है, कन्विंस करनी सारी चीज़ों को पड़ेगी। convince इसका मतलब सर अगर हम जैसे कोर्ट मतलब अगर प्रेजेंट टाइम में मतलब जो आप लोगों की जो ड्यूटी जो आप लोग वहाँ पे कन्विंस करते होंगे हाई कोर्ट में, मतलब प्राइम फेसाई आप केस को ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हम इनोसेंट हैं, अगर हम ये कन्विंस बिल्कुल प्राइम बिल्कुल। फेसाई कर पाए तब कोर्ट लिबरल अप्रोच तो रखती अपने है। डिफेंस में आदमी को तो ये कहना ही पड़ेगा कि हम जो है तो इसमें नहीं है, लास्ट सीन एविडेंस है, घटना को किसी ने देखा नहीं, ये झूठे गवाह है, हमारी पुरानी मिट्टी है जिसके वजह से हमको फंसाया गया है। और सर कस्टडी ऑफ टाइम भी मैटर करता है क्या सर, जैसे बेल अगर हम आप आर्गूमेंट हम कर रहे हैं, क्या हाई कोर्ट ये भी देखती है हम कितने दिन तक जेल में है, ये भी कंसीडर की जाती है? इसका क्या रोल है सर? ये डिपेंड करता है कोर्ट सर पर, पर्सन को पता हो गया है तो आपको बेल दे देंगे, अदरवाइज वो बेल देने के लिए तैयार है।
मतलब सर कस्टडी मैटर करता है, कस्टडी लेकिन ये पर्सन टू पर्सन भी जजेस, कई ऐसे जजेस भी पर्सन टू पर्सन ही जो जज है के ये ऊपर ही follow होता है। पर्सन, कई ऐसे जजेस सर आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेल दे दिया होगा। बहुत सारे केसेस में बहुत आप भी जजेस बहुत देते हैं, लिबरल होते हैं, बहुत बहुत से आपने लिबरल केसेस होते हैं। किया है, ये सारी चीज़। सर जुवेनाइल केस में ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस का कोई रोल नहीं होता ना सर? मतलब अगर जुवेनाइल है, बच्चा है, उसने कोई ऑफेंस कर दिया, होता है, अच्छा उसमें भी ग्रेविटी? उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। अभी आपके मेरे पास 2-3 बेल ऐसे पड़े हुए हैं 302 पे जुवेनाइल के, अभी जो है वो कोर्ट उस पर कन्विंस नहीं हो रही है बेल देने के लिए। अच्छा सर, यही मतलब मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि जुवेनाइल के केस में कोर्ट नहीं, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, मतलब कोर्ट उसमें भी कंसीडर करती है, मेरिट पे कोर्ट देखती है। और भी चीज़ें सर क्या, जैसे कोर्ट है वो क्रिमिनल, डिपेंड करता है, जुवेनाइल में बच्चा बहुत छोटा है कि बच्चा तो जुवेनाइल को जो है 16 साल तक का होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। अगर जो है अभी तो अमेंड हो गया है जुवेनाइल में, बिल्कुल सर। तो डिपेंड करता है कि एज कितनी है जुवेनाइल। हम्म, बैलेंस होकर उसको रीड करने के बाद जो है बैलेंस होकर सोचने की ज़रूरत है, इसमें क्या आउटपुट आएगा, क्या हमारा डिफेंस बनेगा, किस एंगल से हम अपने को बचा पाएंगे। इसके बाद जो है जब आप केस को फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद आप जो है कोर्ट का व्यू आप देखिए, कोर्ट का व्यू कैसा है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट जो क्वेश्चन क्वेरी करे उसी की रिप्लाई आपको करना है, हम्म, जो करे। इसके अलावा जो है आपको पूछे कुछ जवाब कुछ देंगे आप, तो फिर जो है कोर्ट इरिटेट हो जाता है, इस तरह से बेल जो है नहीं हो पाता है। आप जो है प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जो है सही उनके क्वेरी का जो है सही रिप्लाई आप देंगे, तो बेल जो है हो जाता है।